नमस्कार साथियों, जीके उड़ान कंपटीशन क्लासेज प्लेटफार्म पे आप सभी का स्वागत है। और हम लोग चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रमुख तथ्य जो परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो चैप्टर है वो है इतिहास के जो गवर्नर जनरल, जो प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं उनसे संबंधित है। तो उन किसके समय में क्या कार्य रहा है, क्या उसकी विशेषता रही है, और ये फैक्ट परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। तो थोड़ी सी इन पे नज़र डालते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स हैं। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल हैं। और पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ था? वो भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन किसके समय में प्रारंभ होता है? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ये 1793 की बात है। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? तो ये भी कॉर्नवालिस हैं। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जनरल की प्रथा समाप्त होके, और अगला देखिए इसीलिए हमने रखा है प्रथम वायसराय। दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसको ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। और बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। रेलवे बोर्ड का गठन भी लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में। भारत में रेलवे की स्थापना किसके समय में होती है? यानी रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में। आगे देखते हैं, भारत में डाक की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के समय में होती है। पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके समय में हुई थी? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय 1919 में। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिंग के शासनकाल में होती है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था सन 1881 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में होती है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। इसको ध्यान रखेंगे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो ये लॉर्ड बैबल होते हैं उस समय वायसराय। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में होती है। इस समय लॉर्ड कैनिंग होते हैं, वो भी वायसराय होते हैं इस समय। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय होती है। सहायक संघ की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बेलेजली के समय में होती है। और बेलेजली की सहायक संधि बहुत प्रमुख है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये बात आती है डुप्ले करते हैं। महारानी विक्टोरिया कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित 1877 में कौन करता है? यहाँ बुलाकर लॉर्ड लिटन करते हैं। और ये उस समय अकाल पड़ा हुआ था भारत में, इसको भी ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बनाया था। बंगाल का शेर कहता था अपने आप को लॉर्ड बेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया लॉर्ड इरविन के समय में। क्रिप्स मिशन का आगमन होता है लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड बैबल के समय में। और मुस्लिम लीग की स्थापना होती है लॉर्ड मिंटो सेकेंड के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है लॉर्ड लिनलिथगो, ये 1939 की बात है। भारत छोड़ो 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो इस समय भी थे।
स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ होता है लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में लॉर्ड इरविन के समय में। असहयोग आंदोलन शुरू होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1920 में। कांग्रेस का जन्म होता है लॉर्ड डफरिन के समय में सन 1885 में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं चार्ल्स मेटकाफ को नरबली प्रथा का अंत होता है लॉर्ड हार्डिंग के समय। दास प्रथा का उन्मूलन करते हैं लॉर्ड एलनबरो। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत होती है, यानी जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में, और नियमित जनगणना की जब बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन के समय में होती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो लॉर्ड इरविन के समय में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में होता है, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। आगे देखते हैं। और इसी के साथ साथियों आज की ये फैक्ट आधारित सामान्य ज्ञान की श्रृंखला यहाँ पे पूरी होती है। तो कल फिर हम आएंगे एक नए अध्याय के साथ, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया तैयारी करते रहिए, परीक्षाएं लगी हुई हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद साथियों।